Hello everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh tutorial. So friends, आज हम फिर से एक नया थ्योरम जो कि सिमिलरिटी से आ रहा है उसको हम आज करने वाले हैं। तो पहले थ्योरम को क्या कर लेते हैं, थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देन उसके बाद क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट को ठीक से समझते हैं। स्टेटमेंट हमें देके रखा है, देखो ये जो थ्योरम है वो एरियाज के ऊपर ये है, तो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं और उन दो ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि वो किसके इक्वल आता है। तो स्टेटमेंट में हमें बोल के रखा है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब भी दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल, तो उन दो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो उन दो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, किसके साथ इक्वल होता है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के साथ क्या होता है, इक्वल होता है। देखो दो हमें क्या करके रखे हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल देके रखे हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है, उन दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आता है। तो ये था हमारा स्टेटमेंट। तो पहले क्या करते हैं, अब स्टेटमेंट को हमने अच्छे से समझ लिया है, अब करते हैं डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं। देखो एबीसी हमें क्या करके रखा है, एक ट्रायंगल देके रखा है जो सिमिलर है, किसके साथ सिमिलर है, पीक्यूआर के साथ क्या है, सिमिलर है। अब यहाँ पे एडी जो है वो परपेंडिकुलर देके रखी है बीसी के ऊपर। देखो एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ये एडी जो है वो, एक मिनट, हाँ, ये एडी जो है वो परपेंडिकुलर देके रखी है हमें बीसी के ऊपर, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल जो है, दूसरे ट्रायंगल में पीएस जो है वो परपेंडिकुलर देके रखी है क्यूआर के ऊपर। तो क्या मैं इस ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल में बीसी में क्या करती हूँ, बेस लेती हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे एडी क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी, है ना। और क्या मैं इस ट्रायंगल में क्यूआर अगर मैं अपना बेस ले रही हूँ इस ट्रायंगल का, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे पीएस जो है वो हाइट मिलेगी, है ना। और दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है, हमने सबसे चैप्टर के फर्स्ट में ही पढ़ा है कि दो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट्स के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। प्रोडक्ट मतलब क्या, उनका मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, अब स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं इसको समझते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, स्टेप वन हम क्या करेंगे, इस स्टेप वन में हम लोग इन दो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल बताएंगे, बेसिस एंड हाइट के प्रोडक्ट के इक्वल बताएंगे। ये हमारा रहेगा स्टेप वन। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेंगे। इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर बताएंगे। इस दो ट्रायंगल को क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर बताएंगे। अब सिमिलर कैसे बताएंगे, देखो ये एंगल और ये एंगल गिवन में ही इक्वल देके रखा है ना। और ये 90 डिग्री का मिल जाएगा हमें और ये 90 डिग्री का मिल जाएगा। और एंगल टेस्ट से ये दोनों भी ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर। ये दोनों भी ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये हमारा रहेगा स्टेप टू। अब स्टेप्स टू हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे कर लिया है। फिर हम लोग क्या करते जाएंगे, एक एक स्टेप क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। पहले दो स्टेप हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ बोलेंगे। कौन सा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, बेस क्या है, ABC का बेस हमने क्या लिया है BC और हाइट क्या ली है AD अपॉन PQR का बेस हमने क्या लिया है QR और हाइट हमें क्या मिल रही है PS, बराबर। अब इसको क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक मिनट, हाँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, और ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ये बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, जैसे हमने ये कर लिया, अब हम क्या करेंगे दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया है, ABD, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS, इन दोनों में क्या करेंगे सिमिलैरिटी दिखाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप मैं लिख रही हूं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा ले रही हूं PQS, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, इसका क्या लिखेंगे, ये हमें गिवन में ही देके रखा है। दूसरा एंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग ADB कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे किसके साथ, PSQ के साथ, है ना। और इसको रीजन क्या करेंगे, बोल देंगे ईच 90 डिग्री, दोनों भी कैसे है 90 डिग्री है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर, ये देखो ये क्या होता है, सिमिलर का क्या होता है सिंबल होता है ये, हाँ। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQS बाय विच टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो अगर मेरे दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहां से क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या, AD अपॉन PS, ये हमारा आ जाएगा 2, ये क्या रहेगा 2, ये क्या रहेगा 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, है ना। अब हम लोग क्या बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे यहाँ पे ये हमारा इक्वल आ गया, ये भी हमारा इक्वल आ गया, लेकिन गिवन में देखो क्या देके रखा है, ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के साथ, गिवन में देके रखा है। बट यहां पे क्या बोल देंगे, बट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के साथ, इसको क्या बोलेंगे, ये तो हमें कहाँ दिया है, गिवन में ही देके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों क्या है इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसे रहेगी, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ पे बोलेंगे AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, इसको 3 दे दो, इसको क्या कर दो 3 दे दो। अब देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन 3। अब देखो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अगर हम लोग ठीक से देखें, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ठीक से देखें, देखो AD, एक मिनट हाईलाइट करती हूँ, देखो AD यहाँ पे है, किसके इक्वल आया है, BC अपॉन QR के इक्वल आया है। AD
अपॉन पी सी अगेन किसके इक्वल आया है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल आया है, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आया है, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल आया है, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल आया है। ठीक से देखो देखो देखो, एडी अपॉन पी एस, एडी अपॉन पी एस किसके इक्वल आया, बीसी अपॉन क्यू आर के इक्वल आया। अगेन एडी अपॉन पी एस किसके इक्वल आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल आ रहा है, और ये जो ए बी अपॉन पी क्यू जो है ना वो अगेन किसके इक्वल आ रहा है, बीसी अपॉन क्यू आर के इक्वल आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक मिनट ट्रायंगल नहीं लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू किसके इक्वल, देखो BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, लेकिन AD अपॉन PS किसके इक्वल आया, AB अपॉन PQ के साथ, है ना, और AB अपॉन PQ किसके साथ आया, BC अपॉन QR के साथ। तो यहां पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, BC अपॉन QR, देयरफॉर BC अपॉन QR इक्वल्स टू, AD की जगह पे मैं क्या लिख रही हूं, BC अपॉन QR इक्वल्स टू, इक्वल नहीं था, सॉरी इक्वल नहीं, इनटू BC अपॉन QR, है ना। अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, है ना, और अपॉन QR इंटू QR क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर। देखो, और ऐसे ही हमें अगेन तीनों साइड क्या हो जाएंगे, देखो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर तो इक्वल है ना AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के साथ, तो इसको इक्वल बता दो, इसको क्या करो, इक्वल बता दो, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर, क्योंकि ये तो सारे कैसे हैं, इक्वल है, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। क्लियर, हेंस ये हमने भी क्या कर लिया, ये भी प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव। देखो स्टेप बताती हूं फिर से, देखो क्या क्या किया हमने यहाँ पे। सबसे पहले हमने एबीसी ट्रायंगल का एरिया और पीक्यू ट्रायंगल का एरिया हमने किसके इक्वल लिया है, बेसिस और हाइट के प्रोडक्ट के इक्वल लिया है, ठीक है, बीसी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। और क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो भी सेम ही रहेगा ना, तो बीसी अपॉन क्यू आर इंटू एडी अपॉन पी एस, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, एबीडी ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, और इसके साथ ये ट्रायंगल लिया, इन दोनों में क्या की, सिमिलैरिटी बताई, इन दोनों में क्या किया, सिमिलैरिटी बताई। सिमिलैरिटी टेस्ट मतलब एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल आ जाएगा। मतलब यहां से मैंने ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल एडी अपॉन पी एस किया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल एडी अपॉन पी एस किया, ये मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। बट मैंने आगे देखा कि मुझे गिवन में ही क्या देके रखा था, ये जो दोनों ट्रायंगल है एबीसी एंड पी क्यू आर, ये पहले ही सिमिलर है। अगर पहले ही सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी कैसे रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब ये ए बी अपॉन पी क्यू, ये ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल रहेगा बीसी अपॉन क्यू आर के साथ, बीसी अपॉन क्यू आर के साथ। इसको मैंने इक्वेशन 3 दे दिया। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को ठीक से अगर देखते हैं तो ये एडी इक्वल आ रहा है बीसी अपॉन क्यू आर के। अगेन यहाँ पे एडी अपॉन पीएस इक्वल आ रहा है एबी अपॉन पी क्यू के, लेकिन ये बीसी अपॉन क्यू आर और एबी अपॉन पी क्यू दोनों भी क्या है, एक दूसरे के साथ इक्वल है।
तो एक की वैल्यू जो है वो मैंने ए बी अपॉन पी क्यू को क्या कर दिया, बीसी अपॉन, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू को मैंने ऐसे लिख सकती हूँ बीसी अपॉन क्यू आर, है ना। तो बीसी इंटू बीसी क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर, और क्यू आर इंटू क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। और यहां से मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। सो आई होप ये भी थ्योरम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।